चुनाव घोषणा होने से पहले, टिकट का घोषणा होने से पहले आपने राजद से दावेदारी पेश करी थी, टिकट नहीं मिला, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने उसके लिए बगावत, ऐसा क्यों किया करना पड़ा सर? हम लोग तो जन्मजात जनता दल थे उस समय जनता दल पार्टी थी लालू यादव जी की, और जन्मजात हमारे फादर जीत करके 90 में जनता दल को सपोर्ट करके इंडिपेंडेंट चुनाव जीत करके मुख्यमंत्री बनाने का काम किए थे लालू जी को, और तमाम इंडिपेंडेंटों का अध्यक्ष भी वालिद साहब को बना के रखा गया था। और हम लोग लगातार लालू जी के सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सद्भाव के विचारधारा को मजबूती के साथ जन जन तक पहुंचाने का हम लोगों ने काम किया। सिर्फ अपना ही इलाका तक सिमटे हुए नहीं रहे, हमारे वालिद ने पूरे बिहार का भ्रमण कर घूम घूम करके जो लालू जी का जो विचारधारा था, जो आइडियोलॉजी था, उस आइडियोलॉजी को पहुंचाने का काम किया। और फिर 2000 से मैं भी अपने पिता के साथ सक्रिय राजनीति में साथ हो गया, और फिर लालू जी के उस विचारधारा को मैं भी आगे बढ़ाने का काम किया। 2010-15 में मैं प्रबल दावेदार था प्राणपुर से, लेकिन मुझे टिकट जो है नहीं मिली। तो मैं सोचा था कि तेजस्वी जी युवा हैं, युवाओं के तकदीर और तस्वीर और भविष्य को बदलने की क्षमता है इस पर। जो बिहार में बेरोजगारी, पलायन, रोजगार, दवाई, सिंचाई, कमाई, तो तेजस्वी जी से अच्छा विकल्प कोई नहीं हो सकता इसके लिए। तो मैं अपने आप को मारकर, अपने मन को मारकर, उस समय के जो कैंडिडेट थे गठबंधन के, मैं सामाजिक न्याय के विचारधारा को पुनः जिंदा करने के लिए साथ में इलाके में घुमा फिरा और महागठबंधन का वोट भी मांगने का काम किया। और तेजस्वी जी ने मुझे कहा था कि इस कांग्रेस 70 सीट से नीचे नहीं मान रही है, आगे आपको हम टिकट देंगे। चलिए भाई, हो गई बात, मैंने महागठबंधन को सपोर्ट भी कर दिया। फिर जब 2025 की बारी आई तो मैं प्रबल दावेदार था। मैं लगातार तमाम बड़े नेताओं के संपर्क में था, चाहे वो तनवीर हसन साहब हो, चाहे वो अब्दुल बरी सिद्दीकी साहब हो, आलोक मेहता जी हों, तेजस्वी जी हों। लगातार बातें होती थी और मुझे उन लोग के द्वारा आश्वासन भी मिलता था कि नहीं, इस बार आपको चुनाव कराएं। लेकिन मुझे फिर से निराशा हाथ में, मुझे लगा कि लोग मेरे साथ गद्दारी कर रहा है, नाइंसाफी कर रहा है, मेरी राजनीति जीवन को हाशिए पर लेके जाना चाह रहा है, हमारे पिता की कुर्बानी और बलिदान को नाबूद करना चाह रहा है, खत्म करना चाह रहा है। इसलिए मैंने राजद के तमाम पदों से इस्तीफा देकर के उस सामाजिक न्याय के विचारधारा से मैं अलग हो गया। मुझे लगता है कि वो सामाजिक न्याय की विचारधारा नहीं, और ये गंदी मानसिकता के लोग हैं, गंदी विचारधाराएं हैं। अब इस विचारधारा के साथ में एक क्षण भी नहीं चल सकता। तेजस्वी जी खुद बोलते थे कि परिक्रमा करने वाले को टिकट नहीं मिलेगा, तो हम उसको बता देते हैं इस चैनल के माध्यम से, इस क्षेत्र में इतनी समस्याएं हैं। ये हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है, पसमानदा इलाका है, और इस इलाके में गरीब, गुरबा, शोषित, वंचित, कमजोर, बेसहारा, हमारे वालिद इस तमाम तबकों को मदद करने का काम करता था। और मैं भी बेजुबानों के जुबान, शोषित, वंचित, गरीब को हमेशा से यहाँ मदद करने का काम किया, चाहे वो पुलिस के द्वारा प्रताड़ना हो, चाहे वो सीओ के द्वारा मोटेशन दाखिल खारिज, जो भी मामला हो, एसडीएम, डीएम, एसपी, डीएसपी, लगातार मैं आवाज़ उठाने का काम किया। मैं तेजस्वी जी के इस विचारधारा पर, क्योंकि टिकट में जो खेल खेला जा रहा है, भाई आप मोटा मोटा रकम दे करके आप टिकट बेचिएगा, खरीदिएगा, जो आपका 10 साल से 5 साल से जो जमीन पर रह करके
तेजस्वी यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद का लगातार नारा लगा रहा है, लगातार ग्रास रूट पर, लगातार जमीनी लेवल पर आपको हमेशा से मजबूत करने का काम किया या करता है, तो आप वैसे व्यक्तियों को टिकट नहीं दे करके आप धन पशु, जिसके पास धन है, जिसके पास बल है, सियासी एतबार से बहुत कमजोर है, लेकिन धन के बल पर टिकट लेने में लोग कामयाब हो जाते हैं। क्या लगता है लगातार मतलब जो युवाएं हैं जो उसकी झंडा तोड़ते हैं, जो डंडा लेके आगे बढ़ते हैं, किया जाता है? युवाओं को तो नजरअंदाज किया जाता है, जो पार्टी का वर्कर है बहुत बुरी तरह से नजरअंदाज किया जाता है। आप देखिए ना कितने जो पार्टी को जिन लोगों ने मजबूत किया, तो आप बता दीजिए ना कितने लोगों को आप जो है टिकट देने का काम करते हैं, जो ग्रास रूट पर जो जमीन में रह करके मेहनत करता है। जरा सा हमको आप नंबर तो तेजस्वी जी गिना दे कि कितने वर्कर को आप आज रातों रात आपके पार्टी में संतोष कुशवाहा जी आ जाते हैं जेडीयू से, उसको रातों रात टिकट दे देते हैं। आप मेरे ही यहाँ ले लीजिए इशरत परवीन जी, कितना दिन वो पार्टी में काम किए राष्ट्रीय जनता दल में, हम लोग से ज़्यादा काम किए हैं राष्ट्रीय जनता दल में। रातों रात आता है आप जिला अध्यक्ष बना देते हैं, रातों रात आप उसको टिकट दे करके मोटा रकम लेकर के जो है आप उसको टिकट दे देते हैं। अब आपको ज़मीनी हकीकत तो 14 तारीख को 2 बजे आपको पता चल जाएगा कि आपकी सीमांचल में कितनी साख है मुसलमानों के बीच और कितनी पैठ है। आपके सामाजिक विचार को मुसलमान आपका क्यों धोए? आप बता दीजिए आप मुसलमानों के लिए क्या किए हैं? लॉलीपॉप दिए हैं, सिर्फ लॉलीपॉप वाला बात किए हैं। मुसलमान के हक हकूक और अधिकार के लिए ना आपका पिता लड़ाई लड़ा, ना आप डिप्टी सीएम बन करके लड़ाई लड़ सकते। जो नीतीश जी कर दिया नहीं कर पाइएगा। सर बुरहानपुर विधानसभा में इस बार सैयद आलम क्या करेंगे? मैं घर में हूँ, अपने घर में हूँ, नज़र बनाया हूँ कि रखा हूँ। बुरहानपुर विधानसभा की स्थिति बहुत अच्छी थी,